नमस्कार, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत इंडोर आउटडोर प्लांट लेकर। इसका नाम है जेट प्लांट दोस्तों, इसको लक्की प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और आज मैं आपको इसका रिपोर्टिंग बताऊँगी कि कैसा इसका पॉटिंग मिक्स होना चाहिए और किस तरह का पॉट आपको लेना चाहिए, तो इसके बारे में बताऊंगी दोस्तों। और कुछ केयर टिप्स भी दूंगी ताकि आपको अपने घरों में इजी कैसे आप इसको ग्रो कर सकें, उसके बारे में भी बताऊंगी। किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी आपको करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इसको पॉटिंग मिक्स चाहिए। और जैसा पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये मेरा हैंगिंग पॉट में लगा हुआ था जेट प्लांट और कितना अच्छा से इसका मतलब बढ़ा हुआ है, ये कितना ग्रो हुआ है अच्छे से। लेकिन अभी इसका रूट पूरी तरह ये बाउंड हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा ऊपर तक इसका रूट आ गया है और अब जड़ इसका नीचे बढ़ने का जगह इसको नहीं है, इसलिए मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी ताकि इसका ग्रोथ अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या क्या इसको पॉटिंग मिक्स चाहिए। तो पॉटिंग मिक्स में दोस्तों ये मैंने मिक्स करके रखा है। इसमें मैंने लिया है नॉर्मल आपका गार्डन का सॉइल है वह 20% ही, क्योंकि ये आपका जो जेट प्लांट है दोस्तों इसके लीफ में पानी स्टोर रहता है और ये सक्लेंट फैमिली का ये प्लांट है जिसको ज़्यादा पानी नीड नहीं चाहिए। तो आपको इस तरह पॉटिंग मिक्स बनाना है दोस्तों कि पानी ज़्यादा खड़ा ना रहे। तो मैंने सिंपल इसमें 20% लिया है गार्डन सॉइल और आपका 30% लिया है मैंने ये कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ आता है वो सैंड लिया है और 25% मैंने लीफ मोड या उसकी जगह आप कोकोपीट ले सकते हैं और 25% कंपोस्ट लिया है। इस तरह पॉटिंग मिक्स बना लेना है दोस्तों। और नीम खली 2 चम्मच मिलाना कभी मत भूलिएगा किसी भी प्लांट के लिए दोस्तों, ताकि जो भी इसका हार्मफुल जो कीड़े मकोड़े हों वो ना इसमें इफ़ेक्ट करे। तो इसके लिए नीम खली मिलाना ज़रूरी है दोस्तों। और ये देखिए, मैंने एक पॉट लिया है, ये पॉट मैं घर पे ही बनाई हूँ दोस्तों और इसको बनाना बहुत ही इजी है। और आपको अगर बनाना है तो आप मैं लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये टिकाऊ है दोस्तों। नॉर्मल कोई भी मतलब आप पॉट लेते हो या प्लास्टिक गमला हो या फिर आपका मिट्टी का हो, उससे ज़्यादा ये चलता है। ये धूप में भी चलेगा, इंडोर भी चलेगा, बहुत दिनों तक टिकता है दोस्तों। तो आप इस तरह आप अपने घरों में भी बहुत कम कॉस्ट में बना सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो डाल रखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं प्लांट को निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि इसका किस तरह ये रूट बाउंड किया हुआ है। पहले इस तरह चारों साइड से आपको हल्का हल्का इसको ढीला कर लेना है किसी भी चीज़ से। अब इसको खोद के निकालना है और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, हल्का हल्का हिलाते हुए इसको आपको निकाल लेना है। ये देखिए, ये मेरा कितना छोटा सा पॉट था दोस्तों, इसका डेप्थ देखिए कितना छोटा सा था, बट प्लांट देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये ग्रो किया है और बहुत बड़ा है। और जड़ भी देखिए इसका काफ़ी मोटा हो गया है और बहुत अच्छा ये हैंगिंग पॉट में चल रहा था दोस्तों। लेकिन रूट देखिए इसका किस तरह ये बाउंड हो रखा है, इसको नीचे जाने का ज़रा सा भी स्पेस नहीं है। ये देख रहे हैं कंप्लीट, यहाँ भी रूट ये पूरा मोटा होने लगा है नीचे में भी। तो इसीलिए मैं इसको आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ दोस्तों। और मिट्टी मैंने बता दिया आपको, इस तरह आप बनाइए और इसको लगाइए। और हाफ मैंने पहले गमले में भर लिया है। अब मैं इस प्लांट को इसमें फिक्स करूँगी कि किस लेवल में अच्छा होगा और बस इसको आपको सेट कर लेना। अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये सॉइल भी मैंने पहले बनाया था इसी तरीके से और देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप इस तरह सॉइल मिक्स बनाइएगा तो आपके घर भी ये सालों साल तक चलेगा दोस्तों। और बहुत अच्छा मतलब कम मेंटेन में ये प्लांट बहुत अच्छा से चलता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह आपको गमले में पौधे को फिक्स कर देना है, जहाँ भी आपको करना है सीधा करके एकदम अच्छा से। और उसके बाद आप साइड से इस तरह मिट्टी आपको फिल कर देना है। ये इसका लीफ बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों, टूटने का डर रहता है, इसलिए ध्यान से इसको
साइड साइड रोटेट करके आप गमले को मिट्टी भर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने गमले को पूरे मिट्टी से फिल कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी दोस्तों। पहली बार मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ दोस्तों कि किसी भी प्लांट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो पूरे भर के पानी डालना है, ताकि ये पूरा सॉइल इसका ऊपर से नीचे तक पूरा भीग के आपका ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाना चाहिए। और सेकंड टाइम तभी दीजिए जब इसका टॉप सॉइल 1 से 1.5 इंच सूख जाए तो दीजिए। और एकदम ऐसा भी नहीं करना है कि आपको पूरा प्लांट को सुखा देना है, आपको देखते रहना है कि मॉइस्चर इसमें थोड़ा बना रहे। तो 1 से 1.5 इंच तक सूखे सॉइल ऊपर का, तभी आप दोबारा पानी दीजिए। और पूरा केयर टिप्स इसके बारे में मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों, और मैं डाल चुकी हूँ। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि आप बहुत कम केयर में और इसका अच्छी ग्रोथ कैसे हो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाई हूँ। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए दोस्तों। और बहुत ही इजी इसका केयर है दोस्तों। और एक बार जब खाद और सॉइल मिला के आप डाल देते हैं तो बार बार इसमें फर्टिलाइज़र उतना डालने की ज़रूरत नहीं है। बस लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सभी इंडोर प्लांट को आप देते हो उस तरह आप इसको दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का टी या जो हम लोग नॉर्मल चाय पत्ती देते हैं वो सब दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा चलता है। और सनलाइट का तो आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर ज़्यादा मतलब हार्श धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो हल्का आप विंडो साइड आप रखिएगा लिविंग रूम में, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह आपको ज़्यादा मतलब लाइट नहीं चाहिए, नॉर्मल लाइट में भी आपका ये रहेगा। और थोड़ा बहुत धूप तो हर एक पौधे को चाहिए दोस्तों। तो सुबह का अगर सुबह का सनलाइट इसको मिल जाए 1-2 घंटे का तो बहुत अच्छा है। बाकी आपका इंडोर चलेगा। और अगर इंडोर प्लेस नहीं हो तो आप बाहर भी लगा सकते हैं कहीं भी, लेकिन ख्याल यही रखना है दोस्तों कि ये किसी बड़े पेड़ के नीचे रहे या कोई शेडी प्लेस में रहे, तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इस तरह आप लगाइए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा, आपका घर भी खूबसूरत लगेगा और एक बहुत ही खूबसूरत लुक देगा दोस्तों। और मज़े की बात आपको एक बताना चाहूँगी दोस्तों कि इसको आप बोनसाई ट्री के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं और टॉप लेरी भी बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, उसमें ये जेड प्लांट बहुत ही खूबसूरत ग्रो करता है। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया प्लांट लेकर, कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।